आज हम लोग जहांगीर की मृत्यु, नूरजहां का चरित्र एवं मूल्यांकन एवं जहांगीर का चरित्र एवं व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जहांगीर की मृत्यु। जहांगीर का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। उसे, यहाँ इसको स काटेंगे, उसे दमा की बीमारी थी। वह नूरजहां और आसफ खां के साथ मार्च 1627 ईस्वी में कश्मीर गया था। वहाँ से लौटते समय वह भीमसार के पास ठहरा। वहाँ उसकी बीमारी बढ़ गई। योग्य से योग्य चिकित्सक भी उसे अच्छा ना कर सके और 28 अक्टूबर 1627 को प्रातः काल वहीं उसका देहांत हो गया। अब नूरजहां का चरित्र एवं मूल्यांकन। नूरजहां का चरित्र मूल्यांकन। जहांगीर के साथ विवाह होने के समय नूरजहां लगभग 35 वर्ष की थी, किंतु इस अवस्था में भी वह अपूर्व सुंदरी थी, जैसा कि उसके चित्रों से प्रकट होता है। उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वह जटिल राजनीतिक समस्याओं को बिना किसी कठिनाई के समझ सकती थी। डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में, मध्ययुगीन इतिहास में अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसका जीवन इतना रोमांचकारी हो जितना कि नूरजहां का पूरे 15 वर्ष तक यह महिला मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक आकर्षक तथा प्रभावशाली रही। नूरजहां निडर एवं साहसी थी। घमासान युद्ध में उसे हाथी पर बैठकर शत्रुओं पर तीरों की बौछार करते देखकर अनुभवी सेनापति तथा सैनिक भी चकित रह जाते थे। परिश्रमी एवं उदार महिला थी। राज प्रबंध के सब कार्यों की स्वयं देखभाल करती थी। यद्यपि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए वह षड्यंत्र किया करती थी, फिर भी उसमें उदारता, क्षमाशीलता और दया की कमी नहीं थी। परिवार के प्रति प्रेम था उसमें। स्वार्थी एवं लामबंदी में विश्वास करने वाली महिला थी। नूरजहां का प्रभाव साम्राज्य के लिए सब प्रकार से हितकर सिद्ध नहीं हुआ। उसकी शक्ति लिप्सा तथा सम्राट पर उसके अत्यधिक प्रभाव के कारण साम्राज्य की शांति नष्ट होने के करीब हो गई थी। और अब जहांगीर का चरित्र एवं व्यक्तित्व। जहांगीर साहित्य एवं कला का प्रेमी व्यक्ति था। जहांगीर की फारसी साहित्य में गहरी रुचि थी। वह फारसी अच्छी लिखता भी था। वह तुर्की भाषा बोल सकता था, परंतु लिख नहीं सकता था। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है कि उसके शासनकाल में तुलसीकृत रामायण की रचना हुई, जो करोड़ों भारतवासियों के लिए वैसा ही महत्व रखती है जैसा कि होमर, बाइबिल, शेक्सपियर और मिल्टन की कृतियाँ। उसे भवन निर्माण कला और चित्रकला से बड़ा प्रेम था। तुजुक ए जहांगीरी में उसने लिखा है कि अपने विषय में
मैं कह सकता हूँ कि चित्रकला में मेरी आसक्ति और विवेचना इस सीमा तक पहुँच चुकी है, जब कोई चित्र मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, मैं देखकर बता सकता हूँ कि वह किसकी तूलिका से बना है। शिकार का शौकीन था वह, और उदारवादी दृष्टिकोण थी, अधार्मिक सहिष्णु व्यक्ति भी था। तो जहांगीर का स्वभाव बड़ा स्नेहमय था। वह अपने परिजनों पर बड़ी कृपा कर रखता था, किंतु उनके राजनीतिक विद्रोहाचरण का वह बड़ी कठिनाई से दमन करता था। उसके साथ ही वह उन्हें अनुताप करने तथा अपना चरित्र सुधारने का अवसर देता था, जैसा विद्रोही खुसरो और शाहजहां के साथ किए गए व्यवहार से प्रकट होता है। यद्यपि जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, परंतु उसकी पुस्तक से उसके प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा प्रकट होती है। धार्मिक सहिष्णुता में हम लोग देख सकते हैं कि जहांगीर पक्का सुन्नी मुसलमान था, परंतु उसने कभी शियाओं अथवा हिंदुओं को कष्ट नहीं दिया। अकबर के दरबार के धार्मिक उदारतापूर्ण वातावरण का उस पर यह प्रभाव पड़ा कि वेदांत और सूफी मत की शियाओं शिक्षाओं में उसकी बड़ी रुचि हो गई थी। अब जहांगीर की दुर्बलताएं, वह बड़ा मद्यपी था, अर्थात मद्य का बहुत ज़्यादा सेवन करता था। उसने 15 वर्ष की अवस्था में मद्यपान करना आरंभ किया। 9 वर्षों में दिन रात में 20-20 प्याले शराब पीने लगा। तुजुक ए जहांगीरी में उसने लिखा है कि मुझे 1 सेर मदिरा और आधा सेर गोश्त के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। उसके अन्य 3 भाई मुराद, दानियाल और परवेज अत्यधिक मद्यपान से पहले मर चुके थे। जहांगीर का दूसरा सबसे बड़ा गुण, जिसके कारण राजशक्ति में बड़ी शिथिलता आ गई तथा शासन प्रबंध में बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई, उसका दूसरों के हाथों की कठपुतली बनना था। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने उसके चरित्र का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि उसके संपूर्ण जीवन पर दृष्टि डालने से यह मालूम होता है कि वह एक उदार हृदय व्यक्ति था। राजकुमार तथा शासक के रूप में कुछ घटनाएं उसके क्रोध का प्रमाण देती हैं, जब उसने अमानवीय अत्याचार किए, जैसे गुरु अर्जुन देव की हत्या। यह अमानवीय अत्याचार था, लेकिन एक शासक के नाते उसमें मानवता, सहृदयता तथा मुक्त हृदय भावना महान थी। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।